नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर कहा कि महाकुंभ का आयोजन हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। हमें उम्मीद है कि सरकार कमियों पर ध्यान देगी और सही इंतजाम करेगी। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का यहां बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का आयोजन जो है ये हुआ है जिसमें हजारों साल से ये आयोजन किया जा रहा है और हजारों साल से कुंभ मनाया जा रहा है, लेकिन जो कमियां हैं मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको दूर करेगी। का आयोजन महाकुंभ हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वहां पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहां पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम स्नान कर करके पुण्य के लिए और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी। आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाया। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो अब देखिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स यहां पर घोषित कर रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब आजाद समाज पार्टी का जो उम्मीदवार है वो भी घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल सूरज चौधरी जो है वो आजाद पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर खड़ा गया है उनको। इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया गया। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट का वितरण किया गया। महिला ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया। वहीं पीएम द्वारा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और कृषि के क्षेत्र में इसके प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में 15 दिन में 20 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं द्वारा ड्रोन से किस तरह कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है, यानी कि किस तरीके से कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है, उसका मंचन किया जाएगा। मेरठ में गगोल तीर्थ स्थल स्वामी के खिलाफ ग्रामीण एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल पहले साधु साधारण व्यक्ति बनकर आया था। इसके साथ ही ग्रामीणों ने महंत पर जाति सूचक शब्द उपयोग करने का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला थाना परतापुर के गगोल गांव का है। ग्राम गगोल में एक तीर्थ स्थल है जहाँ विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी। वहाँ कुछ समय से एक पाखंडी बाबा आके रहने लगा है। ग्रामवासियों को वहाँ गंदी गंदी गालियां देता है, जाति सूचक शब्द बोलता है। और हमारा जो गगोल गांव का एक शहीदों का स्थल वहाँ बना हुआ है, जो गगोल गांव के शहीद हुए थे उनकी अमर स्मृति में वहाँ हमने एक शहीद स्थल बना रखा है। तो उसको भी खतरा बता रहा है, उस शहीदों का अपमान कर रहा है। आज हम लोग उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा और उसे वहां से भगाए प्रशासन, इसके लिए हम लोग कप्तान साहब और डीएम साहब से मिलेंगे।
और अगर जल्द ये कार्रवाई नहीं हुई तो आसपास के सभी ग्रामवासी एकजुट होकर के वहाँ 17 तारीख में पंचायत करेंगे और हो सके ग्रामवासी उसे भगाने का निर्णय स्वयं ले लें। अगर प्रशासन की नींद नहीं जागी तो निर्णय स्वयं लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया गया। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना और अंतर्गत का वितरण किया गया। महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया। वहीं पीएम द्वारा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण और कृषि के क्षेत्र में इसके प्रयोग पर भी बल दिया जा रहा है। इस इंस्टीट्यूट में 15 दिन में 20 महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इंस्टीट्यूट के छात्र और छात्राओं द्वारा ड्रोन से किस तरह कम समय में अधिक काम किया जा सकता है उसका मंचन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ड्रोन प्रशिक्षण, ड्रोन दीदी बनाने की, जिसमें गांव की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको सक्षम बनाने के लिए और इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ आज के समय की जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी की एक कल्पना की है, जिसके माध्यम से अभी जैसा आप देख रहे हैं कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का बहुत जोर बढ़ रहा है, तो उसको हम फसल पर डालने के लिए ड्रोन के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से वो डीएपी का छिड़काव किया जा सके, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जा सके, इसके लिए ड्रोन की बहुत आवश्यकता है। सहारनपुर में की जमीन पर गेट लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक ही समुदाय के दो पक्षों में आर्य वैदिक इंटर कॉलेज की जमीन पर गेट को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। वहीं इस विवाद में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना तीतरो के राम रादौर में एक दो पक्षों के बीच में आज झगड़ा हुआ है। आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज एक वहां पर स्कूल है, वहां पर स्कूल के बगल में एक संयुक्त खाते की जो जमीन है वहां पर वो गेट लगने के ऊपर जो है विवाद था दो पक्षों के बीच में। इसमें 2 दिन पूर्व में की टीम भी आकर जांच कर गई थी और पुलिस के द्वारा दोनों पक्ष को मुचलका पाबंद भी किया गया था। इसके बावजूद आज दोनों के बीच में ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है और झगड़ा हुआ है। गांव में कई दिन पहले गांव की में स्कूल है आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज, उस पे एक गेट पहले रास्ता जो था वो बंद कर दिया ईश्वरपाल बाबू राम ने। अब दूसरा रास्ता जो मोल लिया कमेटी ने वो भी बंद कर दिया, उस पर गेट लगा दिया। हम लोग सभी थाने बटले हो गए, हमें तहरीर दी प्रबंध समिति के नाम से लेटर पैड पे, उस पर इंस्पेक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज स्कूल में एक मीटिंग बुलाई गई प्रबंधन समिति की, गांव के लोगों की। वहाँ ये निर्णय हुआ भाई 2-4 आदमी चले जाओ उनके पास और हो जाएगा भाई रास्ता खोल दे स्कूल का। तो जैसा में 3-4 आदमी गए तो उधर जो दूसरी पार्टी है वे लाठी डंडे हथियार लिए तैयार बैठे थे। उन पर जैसा उन्हें कहा जाएगा तभी उन पर हमला कर दिया तुरंत। बरेली के किला थाना क्षेत्र में बिजली सही करने चढ़ा लाइनमैन को बिजली ने पकड़ लिया, जिसके चलते लाइनमैन 11,000 की लाइन पर उलट गया। बताया जा रहा है कि किसी लापरवाही कर्मचारी ने बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी, जिससे लाइनमैन विनोद राठौर की जिंदगी खतरे में पड़ गई। फिलहाल आनंद फानन में पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से गंभीर झुलसी हुई अवस्था में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटना का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए, बरेली से ये पूरी घटना जो है, ये पूरी खबर सामने आई है, जहां
लाइनमैन को दरअसल करंट लग गया है। वो बिजली बनाने के लिए वहां पर चढ़ा हुआ था, लेकिन किसी ने बिजली की आपूर्ति जो है शुरू कर दी, यानी कि किसी की लापरवाही की वजह से इस बिजली विभाग को जो यहाँ पर सूचना दी गई थी। आपको ये भी बताते चले कि इस बिजलीमैन की जो है जिंदगी कहीं ना कहीं वो खतरे में पड़ गई। फिलहाल अभी उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जो है वो जारी है। चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और नहीं रहा प्रशासन का खौफ, यानी देखिए अब प्रशासन का खौफ भी नहीं है इनमें। दबंगों ने ट्रक चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। लाइव वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रक चालक मांगता रहा रहम की भीख, फिर भी उसे पीटते रहे दबंग और मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दबंगों के चुंगल से ट्रक ड्राइवर को छुड़वाया। तो देखिए यहाँ पर दबंगों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद है यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दबंग जो है ये ट्रक चालक था उसको किस तरीके से बेरहमी से वो पीट रहे हैं और प्रशासन का दरअसल इनमें खौफ भी नहीं है। ट्रक चालक की बेरहमी से ये लोग जो हैं, ये जो दबंग है यहाँ पर पीटते हुए इस वीडियो में साफ देखे जा रहे हैं और ये जो वीडियो जो है ये काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन का डर जो है इनमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर किस तरीके से देखिए एक आदमी जो है वो ट्रक पर चढ़ता है और किस तरीके से इस ट्रक चालक को उसकी पिटाई करते हुए यहाँ साफ ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब देखिए इस पूरे मामले पर फिलहाल जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन ये पूरे तस्वीरों से होता है कि इन दबंगों में बिल्कुल भी प्रशासन पुलिस का खौफ नहीं है। मैनपुरी की करहल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 72 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर सब्जी के कंटेनर में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। वही गांजा की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पूरा मामला थाना करहल से सिरसागंज रोड का बताया जा रहा है। तो देखिए 2 गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 72 किलो गांजा जो है बरामद किया। 10 लाख इसकी कीमत जो है वो लगभग जारी है। अब इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है फिर और आगे की जो भी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। ये हमारे करहल पुलिस के इंस्पेक्टर ललित भाटी इनकी टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी सिरसागंज रोड पे एक कंटेनर में जिसमें सब्जी भरी हुई थी। उसी में 72 केजी गांजा के पैकेट बरामद किए हैं। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए, नरेंद्र कुमार और पीयूष कुमार। एक सकरौली एटा और एक दूसरा बागवाला एटा के रहने वाले थे। ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से लेके मथुरा के लिए लिए जा रहे थे। भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। गश्त के दौरान पुलिस और एएसबी की संयुक्त टीम ने 2 तस्करों को लगभग 3600 प्रॉक्सिको को स्पास कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों तस्कर महाराजगंज के निवासी हैं। वहीं पुलिस ने तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह ने बताया कि टीम के सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई। थाना ठूटीबाड़ी क्षेत्र में एसएसबी रोड के पास भरवलिया के नजदीक चेकिंग के दौरान 2 बाइक पे 2 अलग अलग व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते दिखाई दिए। जब उन्हें रोककर उनकी
की गई तो उनके पास से प्रॉक्सिको स्पैज नाम की नशीली दवा की कुल 3600 कैप्सूल बरामद हुई है, जिनका वजन लगभग 1512 ग्राम है। ये दोनों व्यक्ति क्रमशः विवेकानंद, जो थाना खूंटीबार क्षेत्र के रहने वाले हैं, तथा दूसरे शमशाद, जो बरगदवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। बरेली में डिजिटल अरेस्टिंग से यानी कि डिजिटल अरेस्टिंग से साइबर ठगों के चंगुल से निकले डॉक्टर नजमुल हसन। वहीं डिजिटल अरेस्टिंग से साइबर ठगों से बचाने के लिए डॉक्टर नजमुल हसन ने एसपी सिटी मानुष परीक को धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि एसपी सिटी मानुष परीक और पुलिस टीम ने साइबर ठगों के चंगुल से सेक्टर के 50 लाख रुपए बचाए थे और जिसके बाद डॉक्टर ने उनको धन्यवाद किया। हम क्लिनिक अटेंड कर रहे थे, पेशेंट अटेंड कर रहे थे, कॉल आई थी हमारे पास कि आपके साथ कुछ आपके आधार कार्ड से कुछ बॉम्बे में जो है कुछ मिसयूज हो रहा है, इलीगल हो रहे हैं और कुछ और इस तरह एक्टिविटीज़ हो रही थी। उसने हमको कॉल किया था कि आप किसी साइलेंट प्लेस पे चले जाइए। हम चले गए थे वहाँ जाके, उस हमने घर वालों को हम जाके घर पे कुछ अकाउंट्स का वो लेने गए थे, नंबर वगैरह, तो हमने स्लिप छोड़ दी थी। स्लिप छोड़ के घर वालों ने फौरन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को जो पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था, लोगों ने फौरन ही उसको हम लोगों को ट्रेस कर लिया। खबर लखनऊ से है, जहां हुक्का बार के संचालकों को लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस का कोई खौफ नहीं है। बताते चले कि बीते दिनों में कई हुक्का बारों पर छापेमारी के बाद भी धड़ल्ले से हुक्का बार चलाया जा रहा है। विभूति खंड, विकास नगर, अलीगंज सहित केसरबाग में भी हुक्का जब्त करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन बाजार खाला थाना क्षेत्र के ऐशबाग, गुलजार नगर, भूसा मंडी चौराहे के पास चल रहे हुक्का बार संचालकों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। चोरी से चल रहे हुक्का बार में मीडिया और फोटो लेने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो स्थानीय हुक्का बार को पुलिस के कुछ लोगों का संरक्षण मिला हुआ है। मेरठ कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और हर तरफ धुंध और कोहरा नजर आ रहा है, जिस कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। बताते चले कि वाहन रेंग रेंग कर सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे। इसके अलावा मेरठ में आज से स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चे इस कड़ाके की सर्दी में स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। हॉस्पिटल ने बीपी और हार्ट पेशेंट को सर्दी से बचने की सलाह दी, तो वहीं विफली हवाओं के कारण लोग ठिठुर रहे हैं। तो कोहरे की चादर से पूरा मेरठ जो वो लिपटा हुआ है और देखिए किस तरीके से धुंध जो है वो पूरी तरह से धुंध की चादर यहाँ पर बनी हुई है। बच्चों की जो स्कूल बंद थे अब वो शुरू हो गए हैं और बच्चे जो हैं अब इस कड़कड़ाती ठंड में स्कूल जाने के लिए मजबूर है। वही बात करें कि जो सड़क पे जो वाहन चल रहे हैं, इस धुंध की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि दिन में भी वाहनों को अपने हेडलाइट्स जलाकर और वो सफर कर रहे हैं। और देखिए जो दिनचर्या है लोगों का ठंड की वजह से उस पर भी काफी प्रभाव हुआ है। लगातार जो जनजीवन जो है वो ठंड की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है, लोग परेशान हैं और पूरी तरह से यहाँ पर धुंध की चादर जो है वो साफ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। आगरा में थाना ताजगंज की बसई चौकी क्षेत्र में एक होटल के बेसमेंट में भीषण आग लग गई, जिससे होटल में धुआं भर गया और अंदर टूरिस्टों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और टूरिस्टों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर बिजनौर से है, जहां से खून से लथपथ पड़ी
युवक की लाश मिली है। युवक की लाश गांव की सड़क के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो बिजनौर से ये पूरी खबर है, जहां पर युवक का शव जो है वो पुलिस को मिला है। आपको बताते चले कि लगातार इस मामले की पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और युवक का जो शव है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल इस घटना से, जब इस घटना की जानकारी परिवार वालों को मिली तो परिवार वाले जो हैं उनका रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार में एक मातम छाया हुआ है। फिलहाल इस घटना की या किस वजह से युवक की मौत हुई है अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये जांच का विषय अभी तक बना हुआ है, जिस पर पुलिस जो है वो लगातार इस पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल युवक का शव जो है वो जब्त कर लिया गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। यूपी के अमरोहा जनपद के मोहल्ला बासुदेव में महिला ने छात्रा से उसके पिता का नाम पूछा तो नहीं बताने पर उसको गिरा कर पीटा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। इसी दौरान एक महिला छात्रा से उसके पिता का नाम पूछती है, जिस पर छात्रा भी महिला से काम के बारे में पूछती है। इसी से महिला गुस्से में आ जाती है और छात्रों को पीटना शुरू कर देती है, जिसके बाद छात्रा को नीचे गिराकर पीटना शुरू कर देती है। और ये पूरा घटनाक्रम जो है वो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और जिसके बाद मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खबर बांदा से है, जहां ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रही बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य घायल है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रक चालक मौके से भागा। तिंदवारी थाना क्षेत्र में मिरघनी गांव निवासी मोनू, उसका पति शिकरन और उनका भांजा रवि के साथ निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करके बाइक से सोमवार को गांव आ रहे थे। बाइक मोनू चला रहा था, तभी यह हादसा हो गया। बताते चले कि मोनू की मौके पर ही मौत हो गई है और शिवकरण और रवि गंभीर रूप से घायल हैं। नीरज बता कौन था आपका? भतीजा है। क्या घटना हुई? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तिंदवारी से मिर्गानी जा रहे थे गांव में, तो ट्रेलर में वो गाड़ी चला रहा था मोनू, टकरा। क्या करने गए थे? सामान, एक तबीयत खराब थी उनकी, भाई नहीं थी तो उसको गोली लेने गए थे। कितने लोग थे बाइक में? 3 लोग थे। 2 लोग खत्म हो गए, 2 पीछे थे। रहने वाले कहाँ के थे? कौन? मिर्गानी के। मिर्गानी तिंदवारी? वही तिंदवारी से 1 किलोमीटर बीच में। तिंदवारी के बीच में 2 लोग खत्म हो गए। तीसरा वाला घायल है क्या? सही घायल है। आगरा में पुलिस का सराहनीय काम देखने को मिला है। दरअसल ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला और उसके बच्चे को कमरे में ताला डालकर बंद किया था और पुलिस को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने गेट तोड़कर महिला और बच्चों को बाहर निकाला और महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां तैनात पुलिस कर्मियों की कार्रवाई की प्रशंसा भी हुई है। नाम क्या भैया आपका? अल्तमा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कचहरी घाट पातीराम मिली। आपने 112 फोन किया था? जी सर, यहाँ पर नैनारे जाट गली नंबर 4 पे मेरी बहन रहती हैं। जी, तो मुझे सूचना मिली थी मेरी बहन से कि जीजा जी ने उनके साथ मारा पीटी करके ताला कर उन्हें बंद करके कमरे में चले गए थे। अच्छा। तो मैं वहाँ पर पहुँचकर नैनारे जाट पहुँचकर मैंने 112 पे कॉल किया, जहाँ से पुलिस आई। 2 से 4 मिनट में पुलिस आ गई। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे मुआयना करा, देखा कि वाकई में ताला लगा हुआ था। उसके बाद
के सामने ताला तोड़ा गया, हमारे द्वारा ताला तोड़ा गया। अंदर जाके देखा तो मेरी बहन बेहोश थी। बेहोशी की हालत में पुलिस की जीप में उन्हें हॉस्पिटल तक लाया गया, जिसके बाद अब उनका इलाज शुरू है। पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहें? जी सर, यूपी की पुलिस, आगरा पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सहायता के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।